ये आपका अगेन PYQ 2023 का क्वेश्चन था कि इवेलुएट इवेलुएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इन वुमेन एम्पावरमेंट। ये आपका GS1 का क्वेश्चन है, सोसाइटी पार्ट का क्वेश्चन है GS1 का। तो अभी इसमें इसके आंसर का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड है इवेलुएट, राइट। यहाँ पे जब इवेलुएट कीवर्ड रहता है तो आपको क्या लिखना होता है इवेलुएट में? अगर आप यहाँ पे इवेलुएट है ना, तो आपको इवेल्युएशन करना है किसी चीज़ का। मतलब आपको ये बताना है कि पॉजिटिव क्या होगा, मतलब, और निगेटिव क्या होगा। कोई चीज़ ऐसी है जिसका निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आपको निगेटिव के बजाय फिर आपको यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना है, आपको लिखना है चैलेंजेस। चैलेंजेस, आपको यहाँ पे चैलेंजेस वर्ड यूज़ करना है। तो ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, इनको आपको लिखना है। और अगर आप या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें उन्होंने मिस किया, मतलब उन्होंने काम तो किया, पॉजिटिव साइड में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस थे उनके, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें इन चैलेंजेस की वजह से वो अपने जितना उनका पोटेंशियल है वो पहुंच नहीं पाया, मतलब वो अचीव कर नहीं पाए। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से है हमारे यहाँ, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, मतलब फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी भी वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम बढ़ रहा है, राइट। जो एक्यूज हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद में फिर आपका जो लिटरेसी है वो भी अभी भी इतने सालों के बाद, 50 साल के बाद भी अभी कम है, राइट। तो मीन्स कहीं ना कहीं एक तो पॉलिसी साइड होता है, गवर्नमेंट साइड होता है, लेकिन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी काफ़ी मैटर करता है। दे आर नॉट गुड इनफ टू क्रिएट द प्रेशर, दे आर द प्रेशर ग्रुप ऑल्सो, राइट। सो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रेशर ग्रुप दे फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे करके आप उसको लिख सकते हैं क्या चीज़ें अचीव नहीं कर पाए वो। 50 साल में तो काफ़ी चीज़ें बहुत और इससे भी बेटर हो सकती थी, राइट, बट बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दे कुड नॉट डू दिस। तो कैसे ऐसे करके आप उसका एक निगेटिव साइड या अदर साइड ऑफ द कॉइन यू कैन शो, राइट। तो फिर हम ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा, जैसे कि देखिए, एक होता है आपका GS, मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, या फिर वो सब स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं प्योर। तो उनमें क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा मतलब करंट और ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं। लेकिन जैसे सोसाइटी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, और फिर आपका GS2 and 3 हो गया, तो उसमें बहुत सारा स्कोप होता है। आप किसी एक करंट न्यूज़, किसी कमेटी के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी न्यूज़, करंट अफेयर्स की न्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो किसी की रिपोर्ट से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीति आयोग का डेटा है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप जैसे आपको हिस्ट्री, कल्चर, इन सब में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जहाँ पे पॉसिबल है आप करंट अफेयर्स यूज़ करिए। तो इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो ये होगा कि आपका जो ये आंसर है वो ऐसे नहीं रहेगा कि सब में डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन से स्टार्ट करने के लिए आपके पास टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं लग पाती हैं। एक तो आपका ये होगा कि थोड़ा वेराइटी आएगा आपके आंसर में, और दूसरा ये होगा कि आपका मतलब ये दिखाएगा कि आप करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं काफ़ी, मतलब आप अवेयर हैं रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में। और एक अच्छा ये एक ऑप्शन होता है आपके पास कीवर्ड को यूज़ करने का। तो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कुछ लोगों की कॉपीज मैंने पढ़ी, तो उन्होंने सीधे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन कर दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। आप कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग, लेकिन बेटर ये है कि आप किसी अच्छे कीवर्ड से यूज़ करिए। हर जगह हर आंसर में अगर आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे, so it's not going to help much. So what you can do here, you can start with the Niti Aayog report or some data. So what the Niti Aayog report has said, organizations drive education, financial inclusion and leadership, boosting female literacy 77% and women-led MSME 20%. आपने यहाँ पे डेटा दिखा दिया कि इनका ये एक शॉर्ट में, इनका एक नीति आयोग का ये रिपोर्ट है कि उन्होंने बताया कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने इन चीज़ों में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। दे इनहेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एडवोकेटिंग लीगल राइट्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर मोर इक्विटेबल सोसाइटी। अभी यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स यूज कर लिए हमने इंट्रोडक्शन में। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है केवल, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, लेकिन इसी 2 लाइन के इंट्रोडक्शन में हमने कितने सारे कीवर्ड यूज कर लिए। हमने नीति आयोग भी यूज कर लिया, हमने डेटा भी यूज कर लिया, और फिर हमने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बोल दिया,
एडवोकेटिंग लीगल राइट्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी बोल दिया, और साथ में इक्विटेबल सोसाइटी भी लेके आ गए यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक लाइन को बहुत ही थोड़ा हैवी बनाना है, यूज बाय यूजिंग द कीवर्ड्स। एक प्लेन और सिंपल लाइन से मतलब क्या होता है कि ना उतने मार्क्स मिलने का जो ऑप्शन होता है ना, जो आपका अपॉर्चुनिटी होता है, हर हर एक इंट्रोडक्शन, हर कंक्लूजन, हर मेन जो बॉडी होती है, वो एक तरह से आपके पास एक मौका है। तो जैसे नंबर भी डिवाइड होते हैं, मान लीजिए इसका 2 नंबर है, अगर आपका ये 12 मार्कर है, राइट, तो 12 मार्कर में सपोज कीजिए कि इसका 2 मार्क्स है और कंक्लूजन का 2 नंबर है, बाकी का आपका 8 नंबर है। तो अगर इसमें अच्छा सा लिखेंगे आप, तो आपको हो सकता है 2 नंबर मिल जाए या 1 नंबर मिल जाए, कंक्लूजन का 1 नंबर मिल जाए, मेन बॉडी का वैसे, मतलब ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं है, बट इट विल बी रफली लाइक दिस। तो इफ यू आर राइटिंग गुड इंट्रोडक्शन एंड गुड कंक्लूजन, श्योरली यू कैन एटलीस्ट हाफ मार्क एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर पीपल। तो इतना पावर तो रहता है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में, एटलीस्ट हाफ मार्क। और हाफ मार्क आपका बाकी ये जो डायग्राम वगैरह रहते हैं उसको, तो हर क्वेश्चन में आप आराम से 1 से 2 नंबर बढ़ा सकते हैं, खाली अच्छे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और डायग्राम इन वैल्यूडेशन से, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। फिर रोल हमारा आ गया। तो रोल, वैसे तो रोल का मतलब ही पॉजिटिव साइड होता है, इट शोज, रोल वर्ड ही पॉजिटिव है थोड़ा, कि पॉजिटिव चीज में रोल। बट अगर आप चाहें यहाँ पे ऑल दिखाना, तो यू कैन राइट द पॉजिटिव, यू कैन राइट द वर्ड पॉजिटिव रोल, या पॉजिटिव रोल ऐसे करके पॉजिटिव लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद में आप यहाँ पे पॉजिटिव चीजें दिखाते जाइए। पहला सोशल एम्पावरमेंट, फिर उसमें आपको तो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करनी है, इवन दो इट इज़ अ 12 मार्कर, यू शुड बी वेरी क्रिस्प। आपने वुमेन एम्पावरमेंट, अवेयरनेस कैंपस, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ऐसा शॉर्ट में लिखा, सीधे एग्जाम्पल ऐड के नीचे यूएन वुमेन रिपोर्ट 2023 स्टेटेड गर्ल्स एजुकेशन रिड्यूसेस चाइल्ड मैरिज बाई 64%। तो ये आपने सोशल एम्पावरमेंट के लिए यूएन रिपोर्ट का एक डेटा यूज कर लिया यहाँ पे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आपने माइक्रो फाइनेंस इम्पैक्ट, मतलब वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया कि 80% रीपेमेंट रेट बाय वुमेन लेड बिजनेसेस। जो वुमेन लेड बिजनेसेस हैं उनका लोन का रीपेमेंट रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, 80% है। तो आप इसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की रिजर्वेशन का बिल आया जो आपका, जेंडर रिपोर्ट आई, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं कि वुमेन, हायर वुमेन पार्टिसिपेशन है 30% बेटर गवर्नेंस आउटकम्स। अगर आपकी वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे आपकी असेंबलीज में या फिर जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में है, तो आपके जो 30% जो गवर्नेंस के आउटकम होते हैं, जो गवर्नेंस की एफिशिएंसी होती है, जो आपके क्या बोलते हैं ना, गुड गवर्नेंस होता है, वो सब चीज़ें का जो आउटकम रहेगा वो 30% बेटर आएगा इफ यू हैव मोर वुमेन इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट वन, एडवोकेसी इन लीगल रिफॉर्म्स। सिंपल, मतलब लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग बनाएंगे, छोटा सा आगे लाइन लिखेंगे, नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, दैट्स ऑल। हर पॉइंट में अगर आप इतने सारे एग्जाम्पल याद में नहीं कर सकते ना, तो सपोज आई हैव रिटन 7 पॉइंट्स हियर, आउट ऑफ 7 एटलीस्ट राइट 4-5 एग्जाम्पल्स, 4-5 पॉइंट्स शुड हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ओनली विल फेच यू बेटर मार्क्स। आप इसी लीगल रिफॉर्म्स को मैं पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मोर, you will not get mark. Only just put a legal reform, put 1 line or 2 lines here, then come to directly to the example. Right? You need not to write 2 examples, just one is sufficient. Every point should have only one sufficient, not 2. So one more example you can put everywhere. So you can report Barefoot College, India trains rural women. So like that you can put some case studies. Culture and media representation, Me Too and She the People TV. It led to digital activism. Again, this is a keyword. राइट, तो आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड यहाँ पे, डिजिटल एक्टिविज्म, इक्विटेबल सोसाइटी, है ना, ये सब वर्ड्स आपको यूज करते रहना है बीच बीच में। चैलेंजेस, अब हम आगे अपोजिट, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट का है, तो इवेल्युएट में चैलेंजेस आ गए, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, patriarchal resistance, bureaucratic hurdles, सेफ्टी थ्रेट्स, डिजिटल एंड फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसका देखिए, अगर आपका 12 मार्क का कोई भी आंसर है और अगर आप चैलेंजेस लिख रहे हैं, तो आपको उसी के बाद में कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको सोल्यूशन जरूर देना है। अगर आप इश्यूज लिख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जगह नहीं भरी, आपका पेज पूरा कंप्लीट हो गया, यू हैव जस्ट दिस मच स्पेस लेफ्ट डाउन,
तो आप क्या करिए, जो सॉल्यूशन है उसको कंक्लूजन बना दीजिए। जो ये चीज़ें है ना, सो टू टैकल एबो चैलेंजेस ऐसे लिख दीजिए, कंक्लूजन में ऐसे लिखेंगे कि टू टैकल एबो चैलेंजेस वी नीड टू इंक्रीज द फंडिंग, रीड लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, एड्रेसिंग पेट्रोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड digital and financial inclusion should be increased, safety and production of extremist should be done। ऐसे करके आप यू कैन राइट इन कंक्लूजन itself यू कैन राइट। देन आगे सेकेंड लाइन ये लिखेंगे, सारे इसको ना कॉमा लगा लगा के इन सारी हेडिंग्स को लिख दीजिए। ये पहला लाइन हो गया। दूसरा ये लगाएंगे, इफ दीज स्टेप्स हैज टेकन देन इंडिया विल एबल टू लीड और इट विल लीड टू ए डिजिटल इंक्लूसिव एंड मोर empowered मोर इंक्लूसिव एंड empowered सोसाइटी विच इज इक्विटेबल टू ऑल। ऐसा करके आप, इट विल बी ए न्यू कॉन्सेप्ट और इट विल बी ए इक्विटेबल सोसाइटी ऑफ न्यू इंडिया, राइट। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये जैसे अपने कीवर्ड है ना, मोदी जी के जो जुमले होते हैं, दैट जुमले आल्सो यू कैन ऐड इन एंड। सो दिस विल लीड टू ए सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। सो लाइक दैट, सो लाइक दैट यू कैन कंक्लूड। तो अगर आपको स्पेस है तो ये लिखिए, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए कंक्लूजन में। और भी अगर थोड़ा सा स्पेस है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड ऐसा करके लिखिए और यहाँ पे ऐसे ऐसे खाली हेडिंग्स लिख दीजिए। यहाँ पे ये 5 हेडिंग्स है, इनकी हेडिंग्स को यहाँ पे डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड, बट डोंट लीव द वे फॉरवर्ड। अगर आपने चलिए चैलेंजेस के बाद कंक्लूड कर दिया ना, देन इट विल शो यू नो द प्रॉब्लम बट यू डोंट हैव सोल्यूशन। See, they expect कि as a bureaucrat or as a officer, you should have solution for everything. So your answer always should be solution oriented, not problem oriented. प्रॉब्लम सबको पता है बट सॉल्यूशन देना है हमको। तो कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्यूशन का स्कोप बनता है आप उसको लिखिए। और एक अच्छा तरीका होता है कि अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लिखने का, तो अच्छे सॉल्यूशन विल इम्प्रेस द रीडर मोर, राइट। तो ये हो गया हमारा कंटेंट पार्ट। अभी इसमें इनरिचमेंट और क्या कर सकते हैं, आपने डेटा डाल दिया काफ़ी, दैट इज़ गुड। आप यहाँ पे डायग्राम डालेंगे तो डायग्राम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ये जो इवोल्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है आप इसकी टाइमलाइन बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो थोड़ा ग्राफिक्स वाला है। अगर आपको सिंपल टाइमलाइन बनानी है तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, यू कैन पुट अ लाइन लाइक दिस हियर एंड देन हियर यू कैन पुट सिंपल 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 हियर। 4-5 दिखा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो आप 4-5 दिखा दीजिए यहाँ पे ऐसे टाइमलाइन बना के, एंड सिंपल दैट्स ऑल। इससे एक डायग्राम बन गया आपका टाइमलाइन डायग्राम। फिर यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ मेन है यहाँ पे, सेवा कुटुंबश्री और ये सब। तो आप चाहें तो इसको ऐसा बना दीजिए, नहीं तो आप खाली ये वाला जो बार ये लाइन है ये भी काफ़ी इनफ बन जाती है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि बहुत मतलब ज़्यादा है तो आप मतलब और एक सिंपल से ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है ना, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि फीमेल लिटरेसी है, तो फीमेल लिटरेसी कितनी दी है जब इंडिपेंडेंस के टाइम से, मतलब ऐसे बूस्ट हुई, राइट। तो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे बूस्ट हुई फीमेल लिटरेसी। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1951 में कितनी आपकी लिटरेसी थी, यहाँ पे कितनी लिटरेसी थी। आप इससे इसका ये ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि इतना यहाँ पे था इतना यहाँ पे था, और दिस इंक्रीज बिकॉज ऑफ कुछ जो एजुकेशन रिलेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लिख सकते हैं उनका नाम। तो इस जो ग्राफ में जो ग्रोथ है ना उसको खाली 2 पॉइंटर ग्राफ बना सकते हैं आप। ये जो 1951 में जो सिनेरियो था, अभी 2000 करंट में क्या सिनेरियो है उसका एक ग्राफ बना दीजिए, और फिर ग्राफ में उसका कंट्रीब्यूशन में वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए कोई 1-2, तो उसे दिखाएगा कि कैसे वो सडन बूस्ट हो गया। सेक्स रेशियो है, तो सेक्स रेशियो कैसे इंप्रूव हुआ उसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं, तो हेल्थ तो वो दिखाएगा सेक्स रेशियो जो है, राइट। तो ऐसे किसी भी 1-2 पॉइंटर का आप छोटा छोटा ग्राफ बना सकते हैं। जस्ट टेक 2 डेटा पॉइंट्स एंड ड्रॉ ए लाइन, एक यहाँ और फिर ऐसे ये कर्व बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। a lot of ways to make, राइट। तो ये हो गया हमारा इनरिचमेंट पार्ट, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है इस मॉडल आंसर को लेके। ये किसकी है सर? सर मेरी है, नीलेश। ओके ओके, अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी, देखने में मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, तो इट्स गुड। थैंक यू। ऐसे थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है ना, मतलब हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना भी इतना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट साफ सुथरा लिखना होना चाहिए, और थोड़ा स्पेसिंग देखिए यहाँ पे अच्छा है। जब मैं ऐसे पन्ने पलटूंगा तो मुझे मतलब देखने में अच्छा लगेगा कि भाई
स्पेसिंग ठीक है, और डायग्राम वगैरह प्रॉपर बने हैं, जो चीज़ें बॉक्स में बनी हैं, ये बेसिक हाइजीन्स होती हैं जो हमको इंश्योर करना होता है। बाकी हैंड राइटिंग तो अगर आप थोड़ा इम्प्रूव कर पाए तो अच्छा ही है, नहीं तो उतना भी कोई इशू नहीं है, बट इट शुड विजुअली शुड लुक गुड। ओके सर। The women spend 90% of their income on their families and economically empowered women boost demand, raise human development level। ठीक है, बट इसको इसको इससे इसमें कोई कीवर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए ना थोड़ा, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा कनेक्ट रहिए इन कीवर्ड्स को, कहीं तो मेंशन होना चाहिए ना कि कैसे कैसे कुछ हुआ, तो आप इससे सर वो इसमें जैसे एम्पावर्ड वुमेन का रोल उसमें बताने के लिए। नहीं, आपने ये बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट ने कैसे इंडिया लेवल को करता है ह्यूमन बूस्ट डेवलप। डिमांड, हाँ। तो हमको इंडिया लेवल पे ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन वाला कीवर्ड आना है ना कहीं पे, कि आप नहीं हाँ सकते कि यस। इनको कि मतलब दिस कैन बी दिस वाज मेड पॉसिबल, और दिस वाज मेड दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय एक्टिव रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग ऐसा करके कनेक्ट करना है इसको। ओके सर। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अगर प्री और पोस्ट वाला कर दीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि ये प्री का है और ये करंट वाला है, मतलब बाद का। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन, वुमेन एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे जो सब हेडिंग बना रहे हैं ना, उनको ऐसे उनको भी अंडरलाइन कर दिया, दीज आर योर सब हेडिंग्स ओके राइट। सर। तो वुमेन एजुकेशन, हेल्थ, डिविडेंड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंट वुमेन, सेवा, अच्छा, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फ्रॉम बिजनेस टू कस्टम ऑफ एस्पिरेशन चेंज। ऑफ है बिजनेस ऑफ कस्टम्स की इसमें एस्पिरेशंस ऑफ चेंज। गुड, अच्छा, ये दिस कीवर्ड इज गुड, मतलब ये लाइन अच्छी है, बिजनेस ऑफ कस्टम्स टू एस्पिरेशन ऑफ चेंज, एग्जाम्पल स्वाधीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल जस्टिस, आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे आपने हर पॉइंट में एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज वेरी गुड। कीवर्ड भी अंडर हेडलाइन मतलब सब हेडिंग बनाई है, कीवर्ड लिखा है, सो इट्स वेरी गुड अप्रोच। लीडरशिप रूल्स, challenges, patriarchal mindset, gender disparity, wage gap। ठीक है, तो आप यहाँ इसको आप यहाँ पे ऐसे ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, वुमेन गेट 1 रुपीज, गेट 1 रुपीज, और सेम वर्क ऐसा करके लिख के आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे दिखाएंगे तो थोड़ा विजुअली थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ यस सर। एजुकेशन पावर, लिटरेसी रेट, वे फॉर जेंडर विजिटिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे ना, आप इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा डिटेलिंग में करके इसको थोड़ा नीचे ला के लिख सकते हैं। आपका वर्ड्स भी कम है और आपका स्पेसिंग भी अच्छा है, तो आपको मतलब पन्ना नहीं छोड़ना है, आपका भर जाएगा मतलब टाइम पीरियड में। Thus, women organization has played a crucial role in women empowerment, fulfilling the vision of सशक्त नारी सशक्त भारत। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपने कीवर्ड ऐड कर दिया, तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, तो ओवरऑल ये काफी अच्छा आंसर है, तो खाली एक डायग्राम, अच्छे डायग्राम की कमी है यहाँ पे, और बाकी तो कीवर्ड्स हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, बाकी मेन बॉडी स्ट्रक्चरिंग एवरीथिंग इज वेरी गुड। अच्छा है, वेरी गुड आंसर। थैंक्स। ऋतिका।